चले वहीं खबरों में रुक करेंगे विस्तार से। चमोली के थराले में 22 अगस्त की रात आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने कई गांवों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। ग्राम पंचायत जोला और बुढ़जोला में ग्रामीणों की कृषि भूमि बर्बाद हो गई। कई घरों और गौशालाओं पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं जोला बुढ़जोला को जोड़ने वाला पैदल पुल और कई गांवों को जाने वाले रास्ते बह गए और क्षतिग्रस्त हो गए। हालात ऐसे हैं कि लोग अब रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो वहीं भारी बारिश के चलते संकट गहरा गया है और चमोली में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। चमोली में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद जोला बुलजोला में कृषि भूमि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और कई मकानों की सुरक्षा दीवार तक टूट चुकी है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और सुकिंदा खनन अपत्यका में टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जी हां, कमरदा साउरबिली क्राइमेट खदान के मुख्य द्वार पर मुंडा शाही गांव की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ब्लास्टिंग से घरों में दरारें, पालतू पशुओं की मौत और स्कूलों की छत क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पुनर्वास और स्थायी समाधान नहीं मिला तो पूरा खनन क्षेत्र अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा। धरना स्थल पर पहुंची पुलिस और कंपनी अधिकारियों से ग्रामीणों की तीखी बहस भी देखने को मिली। और नागपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां शिव भोजन केंद्रों के संचालकों खासकर महिलाओं ने आरबीआई चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। जहां दरअसल आरोप है कि पिछले 7 महीने से न वेतन मिला है और न ही सरकार से सब्सिडी का भुगतान हुआ है। इस वजह से न सिर्फ कर्मचारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है, बल्कि गैस सिलेंडर और किराए जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि बार बार मुख्यमंत्री और सरकार से निवेदन के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। त्योहारों के समय इस मौसम में आर्थिक संकट और गहरा गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल भुगतान जारी करने की मांग की है, ताकि गरीबों की थाली और उनका रोजगार दोनों बचाया जा सके। और अमरावती जिले के भाटकुली तालुका के एक स्थानीय गांव बाईगढ़ दागड़ा में लगातार बारिश हो रही है। इससे वहां के किसान काफी परेशान हैं। भारी बारिश से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। इसको लेकर किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और आपको बता दें, नुकसान के लिए तत्काल मुआवजे की भी मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। और कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा के पेरुमद्रा गंगापुर पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जहां स्थानीय ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान संगठन की उपाध्यक्ष रचना रावत ने जल निगम के अधिशासी अभियंता पल्ली चौधरी को ज्ञापन सौंपा। रचना रावत ने बताया कि पिछले कई दिनों से 10 से 15 परिवारों को पीने के पानी की भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। इस पर जल निगम के अधिशासी अभियंता ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बैठक कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा और सभी को साफ पानी यहां पर मिलेगा। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था से पानी की आपूर्ति की जा रही है। और मैं यहाँ गंगापुर पहाड़ी जो मेरी बसई का वहाँ की महिलाओं को लेके यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे मैम जो है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। 1.5-2 साल इसमें हो चुके हैं। ये लोग बहुत परेशान है पानी को लेके। इन लोगों के लिए पीने का पानी है ना, मतलब घर में हम जिन चीज़ों के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, इनके जानवर भी है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, मतलब पानी का एक बूंद नहीं है इन लोगों को। और उत्तराखंड के चमोली जिले में हालिया आपदा से हुई भारी क्षति का जायजा लेने सोमवार को भारत सरकार की अंतर मंत्रालयीय टीम ने थराली का दौरा किया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आई इस टीम ने हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की बारीकी से अध्ययन किया और जांच की। टीम को बताया गया कि आपदा से करीब 1150 करोड़ की संपत्तियों का नुकसान हुआ है। भूस्खलन और भारी वर्षों से सड़कों
और पुलों और भवनों और पेयजल योजनाओं को गंभीर क्षति हुई है। टीम ने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्थानीय प्रशासन और एजेंसियों की तत्परता की सराहना की। अब टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी ताकि पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। जी हाँ, भारी बारिश के चलते यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब 2 सितंबर से केदारनाथ और 4 सितंबर से बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक 27,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 15 सितंबर से चारधाम के लिए हेली सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। वहीं यात्रा मार्गों पर टूटी सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।